यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लास होती है जो कि आपको डेली मिल रही है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। 6 मार्च में आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होगा KVS का। तो इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो अच्छे से कीजिए और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतनी बेटर आपके लिए होगा। तो उतना बेस्ट आपका होगा क्योंकि उसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जितनी भी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है, सभी क्लास में जो क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं उन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, अच्छी होगी। तो अब से आपको एक भी क्लास अपनी मिस नहीं करनी। थोड़ा सा भी अगर आपको टाइम मिलता है तो अपनी क्लास आप देख लिया करो। चलिए अब हम नेक्स्ट आज के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमने 53 क्वेश्चन कल कर लिए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चन अपने करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, अरेंज इन सीक्वेंस द इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा के विकास के क्रम को क्या करना, आपको व्यवस्थित करना है। यानी अरेंज इन सीक्वेंस द इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस सर्विस, जो संदर्भ सेवा है आपका, उसके विकास का जो डेवलप का जो आपका इवोल्यूशन का क्या आपका जो क्रम है उसमें आपको व्यवस्थित करना है। पहला आपका है ए, रेफरेंस वर्क विद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, विषय विशेषज्ञता के साथ संदर्भ कार्य। बी है आपका एड रीडर असिस्टेंस टू रीडर, एड रीडर पाठक को सहायता। सी आपका लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। डी आपका पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स, पुस्तकालय अध्यक्षों और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संबंध। ये चारों आपका दिया गया है, चारों क्या आपको दिया गया है। तो इसका जो अब आप कोड हम देखें तो कैसे इसे अरेंज किया जा सकता है। अरेंज आपको कैसे करते हैं, पहले आपका आएगा पर्सनल, यानी जो आपका पहला है यानी पहले नंबर पर आपका आएगा डी, पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर, पुस्तकालय अध्यक्षों और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संबंध आएगा। फिर आपका आएगा एड रीडर रेसिस्टेंस टू रीडर, एड रीडर पाठक को सहायता। फिर आपका आएगा क्या, ए आपका जो रेफरेंस वर्क विद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, विषय विशेषज्ञता के साथ संदर्भ कार्य। फिर आपका होगा सी, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। ये आपका होगा, ये आपका जो सीक्वेंस आपका बनता है DBAC, क्या है आपका सीक्वेंस बनेगा, DBAC जो है इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको DBAC दिया गया है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए BCDA, ऑप्शन बी ACBD, ऑप्शन सी DBAC, ऑप्शन डी CDBA। तो जो इसका क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी DBAC आपको क्वेश्चन नंबर 54 के ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया गया है, Which of the following communication channels are used frequently in virtual reference service? निम्नलिखित में से किस संचार चैनल का उपयोग वर्चुअल संदर्भ के लिए बार बार किया जाता है। तो बताइए कौन से चैनल का जो उपयोग है वो वर्चुअल रेफरेंस सर्विस जो आपका है, वर्चुअल जो संदर्भ सेवा है उसके लिए बार बार किया जाता है। पहला आपका है बुलेटिन बोर्ड, बी आपका है इंस्टेंट मैसेजिंग तत्क्षण संदेश, सी आपका RRRSS, डी आपका वॉइस ओवर IP। तो बताइए जो क्वेश्चन आपका 55 क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया गया है तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए वर्चुअल जो आपका है कौन कौन सा होगा इसमें। आपका एक तो इंस्टेंट मैसेज होगा, तत्क्षण जो संदेश है ये हो गया, और दूसरा क्या आपका वॉइस ओवर IP। ये दोनों के दोनों इसके सही हो गए, यानी बी और डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन बी डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। जो आपका बी दिया गया और डी, ये दोनों के दोनों क्या हो गए इसके राइट आंसर हो गए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन 55 का कौन सा ऑप्शन में आपको बी डी दिया गया है। ऑप्शन है अब आपका ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी सही है। ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी सही है। ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, बी और डी सही है। ऑप्शन डी ए बी एंड डी आर करेक्ट, ए बी और डी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, बी और डी इसके सही हो गए। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में आपका दिया गया इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस CAS कम्स, CAS का सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है। जो आपका CAS है वो सूचना सेवा की कौन सी श्रेणी में आएगा। ऑप्शन ए रेफरल सर्विस, रेफरल सेवा। ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उत्तरदायी क्या आपका इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये आपका दिया गया, यानी उत्तरदायी सूचना सेवा। ऑप्शन सी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अग्रिम सूचना सेवा। ऑप्शन डी इंडेक्सिंग एंड सर्विसेज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। तो बताइए जो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या बैठता है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा आपका एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस, अग्रिम सूचना सेवा। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अग्रिम सूचना सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में अब आपका द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक टू अ रीडर इज कॉल्ड। एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका SDI, ऑप्शन बी CAS, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस सारकरण सेवा, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस अनुक्रमणीकरण सेवा। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या होगा आपका SDI इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन है SDI क्या है इसका राइट आंसर है। SDI की फुल फॉर्म क्या आपकी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिलेक्टिव या आपकी फुल फॉर्म है कौन सी, जो सिलेक्टिव है आपका डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। ये क्या होगी इसकी फुल फॉर्म आपकी है जो आपका SDI है। SDI की फुल फॉर्म आपकी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 है विच इज नॉट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो इनमें से कौन सी समस्या प्रलेख वितरण सेवा संबंधित है। तो वो समस्या आपको बतानी है जो क्या है, जो आपका प्रलेख वितरण सेवा है उससे संबंधित है। ऑप्शन ए कॉपीराइट इशू, प्रतिलिपि अधिकार से जुड़े पहलू। ऑप्शन बी लिमिटेड लाइब्रेरी बजट, सीमित पुस्तकालय बजट। ऑप्शन सी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशनों की आसान उपलब्धता। ऑप्शन डी इंक्रीजिंग कॉस्ट, बढ़ती हुई लागत। तो बताइए जो क्वेश्चन है आपका 58 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशनों की आसान उपलब्धता। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइब्रेरीज टू मीट द एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ यूजर कम्युनिटीज। जिसमें दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइब्रेरीज टू मीट द एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ यूजर कम्युनिटीज।
उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है? तो क्या है आपका जो अति आवश्यक है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन बी रिसोर्सेज शेयरिंग, संसाधन साझेदारी। ऑप्शन सी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधन। ऑप्शन डी क्या आपका गुड लाइब्रेरी कलेक्शन, गुड लाइब्रेरी कलेक्शन, अच्छा पुस्तकालय संग्रह। तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या होगा आपका? रिसोर्सेज शेयरिंग, संसाधन साझेदारी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 59 का आपका रिसोर्सेज शेयरिंग, संसाधन साझेदारी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 60 आपका दिया गया है, No library is self-sufficient in terms of its resources to meet the needs of its users. This statement leads libraries towards कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है। यह कथन पुस्तकालयों को किस ओर ले जाता है? तो जो ये स्टेटमेंट है आपकी वो पुस्तकालय को किस ओर ले जाएगा? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी सोसाइटी, पुस्तकालय समाज के निर्माण। ऑप्शन बी नीड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता। ऑप्शन सी इनैक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम का लागू होना। ऑप्शन डी लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण। तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या होगा आपका? लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, जो आपका पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 61। Display of latest collection of documents in a library is a type of dash, पुस्तकालय में परलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना डैश सेवा का एक प्रकार है। जो आपका पुस्तकालय के परलेखों के नवीनतम संग्रह जो प्रदर्शित करना डैश जो सेवा है उसका क्या है? एक प्रकार है, एक टाइप है। ऑप्शन है आपका SDI, ऑप्शन बी मार्केटिंग, ऑप्शन सी रेफरेंस संदर्भ, ऑप्शन डी CAS। तो जो आपका SDI है, SDI की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या? SDI को बोलते हैं आपको सिलेक्टिव डैशिमिनेशन, सिलेक्टिव डैशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डैशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या आपका? SDI है, SDI जो कि क्या आपका सिलेक्टिव डैशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आपका जो CAS है, CAS को क्या बोलेंगे? CAS को बोलते हैं करंट अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, ये आपका होगा करंट अवेयरनेस सर्विस। ये क्या आपका CAS है आपका CAS, ये क्या आपका करंट अवेयरनेस सर्विस। और SDI आपका सिलेक्टिव डैशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन 61 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 61 का राइट आंसर आपका CAS करंट अवेयरनेस सर्विस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव डैशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI, जो चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दी? जो आपका चयनित सूचना प्रसार सेवा है उसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी बताइए। ऑप्शन है आपका M हचिनसन, ऑप्शन बी CM विंथेल, ऑप्शन सी हैंस पीटर लूहन, ऑप्शन डी SR रंगनाथन। तो किसने दी थी? ये दी थी आपकी हंस पीटर लूहन ने, हंस पीटर लूहन। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो किसने दी थी? ये आपकी दी थी हंस पीटर लूहन ने। कब दी थी? 1981 में, 1981 में दी थी।
जो हंस पीटर लोहन है उसने ये 1981 में आपके दी थी क्या, जो आपका SDI है, SDI आपका किसने दिया था, ये आपका हंस पीटर लोहन ने दिया था। SDI जो है आपका किसने दिया था, ये आपको पता ही चलेगा, हंस पीटर लोहन। क्वेश्चन 62 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में आपका दिया गया रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज ए, रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की डैश है। तो जो आपका रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स है वो एक प्रकार की क्या है, ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी ISR, ऑप्शन डी रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। तो बताइए जो आपका रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल है वो एक प्रकार का क्या है, तो क्या होगा, वो एक प्रकार का आपका CAS है। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन है CAS है। क्या है आपका, करंट अवेयरनेस सर्विस है। क्या है आपका, करंट अवेयरनेस सर्विस होगा। जो आपका CAS है वो क्या है आपका, करंट अवेयरनेस सर्विस है। तो जो क्वेश्चन है आपका 63, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, करंट अवेयरनेस सर्विस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 64 में आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, निम्न में से कौन सी सेवा परलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग करती है। तो कौन सी वो सेवा है जो परलेख प्रोफाइल तैयार करने की क्या करती है, मांग करती है, डिमांड करती है। ऑप्शन है आपका CAS, ऑप्शन बी रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी SDI और ऑप्शन डी क्या आपका ISR। तो जो आपका SDI है, SDI क्या होगा आपका, SDI है आपका सिलेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या आपका SDI है, SDI है आपका। और जो आपका CAS है ये होगा आपका करंट अवेयरनेस CAS क्या होगा आपका, CAS है आपका करंट अवेयरनेस सर्विस, आपका CAS है, CAS ये आपका करंट अवेयरनेस है। और आपका SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन 64 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 64 का राइट आंसर है आपका SDI। क्या होगा, क्वेश्चन 64 का राइट आंसर है आपका SDI इसका राइट आंसर है। सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें परलेख प्रोफाइल जो तैयार करने की जो मांग है वो किसने की थी, SDI ने की थी। तो SDI किसने दिया, SDI आपका जो दिया गया था वो किसने दिया था, जो आपका HP लोहन था, HP लोहन ने दिया था। किसने दिया था, जो HP लोहन है उन्होंने दिया था। कब आपका दिया था, 1981 में, 981 में ये दिया था। 1981 में HP लोहन ने दिया था, यानी हंस पीटर लोहन ने ये दिया था 1981 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में दिया गया हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज द ओरिजिनेटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड SDI, निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है। जो आपका कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा है उसका जो प्रवर्तक है वो कौन है, यानी ओरिजिनेटर कौन है। ऑप्शन ए E गारफील्ड, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी FW लेनकास्टर, ऑप्शन डी HP लोहन। तो बताइए जो इसके प्रवर्तक है वो कौन हो गए, इसके प्रवर्तक है आपकी HP लोहन, हंस पीटर लोहन। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी HP लोहन इसका राइट आंसर है। 981 में इन्होंने ये दिया था, कब, 981 में। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 में दिया गया किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी फंक्शन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी मटेरियल, ऑप्शन सी लाइब्रेरी यूजर्स, ऑप्शन डी लाइब्रेरी सर्विसेज। तो किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना जो था वो संभव नहीं था, तो कौन सा क्षेत्र में? लाइब्रेरी यूजर्स इसका राइट आंसर होगा। लाइब्रेरी यूजर्स क्या आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 66 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपका देगा पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान कहा जाता है। जो पुस्तकालय आपका उसके बीच जो डॉक्यूमेंट यानी जो पुस्तकालय आपका लाइब्रेरीज होता है उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन सी इंटर लाइब्रेरी लोन, ऑप्शन डी सर्कुलेशन सर्विस। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर क्या होगा? रिसोर्स शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है पुस्तकालयों के बीच जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, उसका जो आदान प्रदान होता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा आपका? रिसोर्स शेयरिंग आपका कहा जाता है। संसाधन साझेदारी क्या कहा जाता है? संसाधन साझेदारी आपका कहा जाता है। संसाधन साझेदारी कहा जाएगा, जो संसाधन की साझेदारी करना। तो ये क्वेश्चन 67 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68। तकनीकी के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है? जो आपका तकनीकों के क्षेत्रों में जो संसाधन है आपका रिसोर्स है उसकी जो सहभागिता स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? तो किसका हिस्सा है ये? ऑप्शन ए रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन बी पर्सनल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लोन। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर क्या होगा आपका? रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझाकरण इसका राइट आंसर होगा। संसाधन साझेदारी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में दिया गया निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो अब आपसे पूछा गया कौन सा रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ बुक्स, ऑप्शन बी सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी पर्सनल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कलेक्शन मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 69 इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है आपका जो हिस्सा नहीं है वो क्या है? हिस्सा आपका पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो संसाधन की जो साझेदारी में जो इसका हिस्सा होता है वो कौन कौन सा आपका? पहले तो दोनों एक्विजिशन ऑफ बुक, सर्कुलेशन ऑफ बुक, दोनों के दोनों, और तीसरा आपका कलेक्शन ऑफ बुक्स है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है। ये तीनों के तीनों आपके संसाधन साझेदारी यानी रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा होता है। रिसोर्स शेयरिंग का आपका हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में दिया गया इंटर लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर भारत में जो आपका है कहाँ स्थापित है? भारत में कहाँ इसमें मिस्टेक हो रही है? तो जो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर है आपका वो भारत में पूछा गया है कहाँ स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है आपका JNU न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन सी इंसडोक, ऑप्शन डी डेल नट, ऑप्शन डी क्या आपका? डेल नट। तो बताइए जो आपका JNU है यानी इंटर लाइब्रेरी जो रिसोर्स सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका JNU न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित होगा? JNU न्यू दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन 70 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन
70 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेएनयू आपका है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ये गठित आपकी 1975 में हुई थी। 1975 में आपकी गठित हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। 38 जो पुस्तकालय थे उसके कम इस्तेमाल किए गए। ये क्वेश्चन 70 जो जेएनयू होता है आपका क्या है? ये आपका होता है जवाहरलाल नेहरू हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ये आपका होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर होगा। आगे आपका जो फुल फॉर्म आपकी दी गई है इंसडोक, तो जो इंसडोक आपका होगा इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंसडोक की आपको बतानी है। इंसडोक जो आपका होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? चलिए, इंसडोक की आपकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंसडोक की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये क्या आपका इंसडोक है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। फिर आपका डेलनेट आपका दिया गया है, तो डेलनेट की फुल फॉर्म क्या होगी? डेलनेट की फुल फॉर्म भी आपको बतानी है। तो डेलनेट की क्या आपकी? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। ये क्या आपकी डेलनेट की फुल फॉर्म है? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जो जेएनयू है आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। फिर आपका ऑप्शन बी था नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और इंस्टॉक की जो आपकी फुल फॉर्म थी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और जो आपका डेलनेट है, डेलनेट की आपकी है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर क्या था आपका? जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है, जिसका जो आपका गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो गठन आपका हुआ था 1975 में जेएनयू का गठन किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। जो आपके 38 जो पुस्तकालय उसका कम इस्तेमाल किया गया था। कितने? जो आपके 38 पुस्तकालय उनका कम इस्तेमाल किए गए। जो धारावाहिक होते हैं और जो गवर्नमेंट जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनका सभी का जमा केंद्र कहाँ है आपका? दिल्ली में, यानी जेएनयू में है। तो क्वेश्चन 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 में दिया गया संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? जो आपका संसाधन साझेदारी है वो किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो जो संसाधन साझेदारी है वो किसका हिस्सा है? तो संसाधन साझेदारी आपका हिस्सा किसका है? ये संसाधन साझेदारी आपका लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का आपका हिस्सा होगा। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में दिया गया अंतर पुस्तकालय रन का अर्थ क्या है? जो आपका अंतर पुस्तकालय रन है उसका अर्थ पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन ए लोन ऑफ लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लोन ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी लोन ऑफ मनी, ऑप्शन डी लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। तो क्वेश्चन 72 में आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? जो आपका अंतर पुस्तकालय रन है उसका अर्थ क्या है? अंतर पुस्तकालय रन का अर्थ है आपका लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरियंस। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरियंस क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73।
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्टिंग सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है। यानी पूछा गया क्वेश्चन में कौन सी क्या नहीं है, जो अलर्टिंग सेवा है वो नहीं है। ऑप्शन ए CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, ऑप्शन डी सिलेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI क्या आपका SDI आपका दिया गया है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपका CAS है करंट अवेयरनेस सर्विस। CAS क्या आपका करंट अवेयरनेस अवेयरनेस सर्विस, ये क्या आपका CAS होगा। आपसे पूछा गया SDI, तो SDI क्या आपका सिलेक्टिव डेशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका दिया गया सिलेक्टिव डेशिमिनेशन आपका दिया गया, डैशी होगा आपका क्या होगा, जो आपका सेलेक्टिव डेशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपका SDI की फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी, अब आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया, ऑप्शन सी क्या आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस। तो जो क्वेश्चन आपका 73 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 73 का ऑप्शन ए करंट अवेयरनेस सर्विस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 74, विच इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है। जो आपका ग्रंथ सहयोग है उसका सबसे प्राचीन रूप क्या है। तो जो सबसे प्राचीन रूप पूछा गया किसका, जो ग्रंथ सहयोग है उसका, तो ऑप्शन है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ग्रंथालय स्वचालन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ग्रंथालय नेटवर्किंग, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सेसिंग, इंटरनेट उपयोग, ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लोन, अंत है ग्रंथालय रन। तो क्वेश्चन 74 में आपसे पूछा गया था विच इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप क्या है। तो सबसे प्राचीन जो रूप है वो कौन सा होगा आपका है इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी इंटर लाइब्रेरी लोन होता है, क्या होता है आपका, जो इसका शॉर्ट में आपको दे सकते हैं ILL यानी इंटर लाइब्रेरी लोन आपका होता है। क्वेश्चन 74 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 74 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्टिंग सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी सेवा नहीं है, यानी कि अलर्टिंग सर्विस नहीं है। तो पूछा गया क्वेश्चन में आपसे कौन सा, इसमें ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन सी अलर्टिंग जो सर्विस है यानी चेतावनी सेवा है वो नहीं है। ऑप्शन है आपका CAS होगा आपका करंट, CAS क्या आपका करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस हो गया आपका। नेक्स्ट आपका SDI अगर आपका दिया गया, ये क्या आपका सिलेक्टिव डेशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डेशिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI हो गया आपका। ये आपका SDI आपका दिया गया है। फिर आपका होगा सी पर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, दस्तावेज वितरण सेवा, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सेवा या सर्विस आपका हो गया। तो जो क्वेश्चन है आपका 75 इसका राइट आंसर क्या है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन सी दस्तावेज वितरण सेवा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपका दिया गया है रिसोर्स शेयरिंग इज ए
पार्ट ऑफ। जो रिसोर्स शेयरिंग है आपका यानी संसाधन साझाकरण डैश का एक हिस्सा है। जो आपका संसाधन साझाकरण है यानी रिसोर्स शेयरिंग है वो क्या है, एक हिस्सा है। किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी कोऑपरेशन पुस्तकालय सहयोग, ऑप्शन बी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तकालय प्रशासन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी मैनेजमेंट पुस्तकालय प्रबंधन, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो क्वेश्चन जो आपका 76 है इसका राइट आंसर क्या आपका लाइब्रेरी कोऑपरेशन। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन है लाइब्रेरी कोऑपरेशन या पुस्तकालय सहयोग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो आपका संसाधन साझाकरण है या रिसोर्स शेयरिंग है वो आपका लाइब्रेरी कोऑपरेशन का एक हिस्सा है या पार्ट आपका है। तो क्वेश्चन 76 का ऑप्शन है क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 77। The concept of selective dissemination of information SDI was introduced by सूचना के चयनात्मक प्रसार की जो अवधारणा है यानी SDI द्वारा शुरू की गई थी, SDI द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन है आपका केसर, ऑप्शन बी लून ऑफ IBM, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी डेरेक ऑस्टिन। तो क्वेश्चन जो आपका 77 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका लून ऑफ IBM। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी लून ऑफ IBM क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपका दिया गया है द सर्विस दैट कीप्स इट यूजर्स वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट विद करंट लिटरेचर ऑफ देयर फील्ड ऑफ बेसिक इंटरेस्ट इज नोन एज। वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयुक्तता को सूचित और अद्यतन रखती है। तो कौन सा क्वेश्चन 78 में पूछा गया? वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखती है। ऑप्शन है आपका एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस सारांश सेवा, ऑप्शन बी करंट अवेयरनेस सर्विस समसामयिक जागरूकता सेवा, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग सर्विस सूचकांकन सेवा, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस अनुवाद सेवा। तो क्वेश्चन 78 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 78 का राइट आंसर आपका करंट अवेयरनेस सर्विस समसामयिक जागरूकता सेवा। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 79। फीडबैक मैकेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच सर्विस। जो फीडबैक जो मैकेनिज्म है उसका वो एक पार्ट है किसका? कौन सी सर्विस का? तो प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? जो आपकी प्रतिक्रिया प्रणाली है यानी फीडबैक आपकी मैकेनिज्म है वो किस प्रकार की सेवा का भाग है? तो कौन सी सेवा का भाग होगा? ऑप्शन ए CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस हो गया आपका करंट अवेयरनेस सर्विस। फिर आपका नेक्स्ट है आपका SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव आपका है। फिर आपका डिसेमिनेशन है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI है आपका सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपका दिया गया है। ऑप्शन सी अब आपका रिप्रोग्राफी सर्विस प्रतिलिपिकरण सेवा है, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस अनुवाद सेवा। तो जो क्वेश्चन आपका 79 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जिसका प्रतिपादन अमेरिका में हुआ था। इसका जो SDI का जो प्रतिपादन था वो कब कहाँ हुआ था? ये आपका अमेरिका में इसका प्रतिपादन हुआ था। कहाँ पर प्रतिपादन हुआ था? अमेरिका में इसका प्रतिपादन किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? जो आपका हंस आपका है हंस पीटर लून
हांस पीटर लून के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था? कहाँ पर? अमेरिका में हांस पीटर लून के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 80। क्वेश्चन 80 में आपका दिया गया है, रिसोर्स शेयरिंग इन द लाइब्रेरीज वाज ओरिजिनली नोन एज। जो आपका पुस्तकालयों में संसाधन साझेदारी मूलतः जानी जाती है। तो बताइए पुस्तकालय में आपकी जो संसाधन साझेदारी है वो मूलतः जानी जाती है। ऑप्शन ए इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। ऑप्शन बी मटेरियल शेयरिंग, सामग्री साझेदारी। ऑप्शन सी लाइब्रेरी कोऑपरेशन, पुस्तकालय सहयोग। ऑप्शन डी लाइब्रेरी नेटवर्किंग, पुस्तकालय नेटवर्किंग। तो क्वेश्चन 80 का राइट आंसर क्या आपका? लाइब्रेरी कोऑपरेशन, पुस्तकालय सहयोग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है? जो आपका लाइब्रेरी कोऑपरेशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया आपका, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज कम अंडर विच सर्विस। अनुक्रमणिका एवं सारकरण सेवाएं कौन सी सेवा के अंतर्गत आती है? जो आपकी अनुक्रमणिका और सारकरण जो सेवा है वो कौन सी सेवा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस। ये क्या आपका CAS होता है? आपका करंट अवेयरनेस सर्विस। ऑप्शन बी आपका SDIS, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। SDI आपका होता है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म है। आगे आपका जनरल, सामान्य। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 81 का राइट आंसर क्या आपका? CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस इसका राइट आंसर होगा। जो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? यानी ये आपका CAS है जो आपका है वो SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। जो आपका SR रंगनाथन है उनके अकॉर्डिंग दिया गया है। क्या? जो आपका CAS है। तो CAS किसके द्वारा दिया गया? SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 आपका दिया गया, करंट अवेयरनेस सर्विस CAS इज डिफाइंड एज। सामयिक जागरूकता सेवा CAS को परिभाषित किया जाता है। तो सामयिक जो जागरूकता सेवा है आपकी CAS को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना प्रसार की प्रक्रिया। ऑप्शन बी ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की प्रक्रिया। ऑप्शन सी ए सिंपल इंफॉर्मेशन सर्विस, एक साधारण सूचना सेवा। ऑप्शन डी ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, नवीनतम सूचना प्रसार की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन 82 में आपका दिया गया करंट अवेयरनेस सर्विस CAS इज डिफाइंड एज। सामयिक जागरूकता सेवा जो आपकी CAS है उसको परिभाषित किया जाता है। तो CAS को कैसे परिभाषित किया जाएगा? ये आपका जो CAS आपका होता है करंट अवेयरनेस सर्विस, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार आपका CAS परिभाषित कैसे किया गया है? क्वेश्चन 82 का आपका राइट आंसर है ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, नवीनतम सूचना प्रसार की प्रक्रिया। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आपका 2 काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस आर, दो प्रकार की संदर्भ सेवाएं हैं। तो दो प्रकार की क्या आपकी संदर्भ सेवा है या रेफरेंस सर्विस है आपकी? ऑप्शन ए CAS एंड SDI। CAS होगा आपका करंट अवेयरनेस सर्विस, और जो आपका SDI है ये आपका है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ
इंफॉर्मेशन या आपका SDI होगा, SDI होगा आपका, यह आपका दिया गया है ऑप्शन बी। अब आपका इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, अनुक्रमण और सार सेवा, ऑप्शन सी। शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, ऑप्शन डी। नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 83 का राइट आंसर क्या आपका शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84। प्रकाशक द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजी जाएगी चाहिए। तो जो प्रकाशक द्वारा जो पुस्तक वितरण अधिनियम है उसके अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतिक्रिया भेजी जानी चाहिए। ऑप्शन ए 3 प्रतियां, ऑप्शन बी 4 प्रतियां, ऑप्शन सी 5 प्रतियां, ऑप्शन डी 2 प्रतियां। तो कितनी प्रतियां भेजी जानी चाहिए, 4 प्रतियां भेजी जानी चाहिए। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन बी 4 जो प्रतियां होती है वो भेजी जानी चाहिए, 4 प्रतियां भेजी जानी चाहिए। वो भी कितने दिनों के, 30 दिन के अंतर, यानी 30 दिन में आपकी 4 प्रतिक्रिया भेजी जानी चाहिए। तो कहाँ कहाँ ये भेजी जाती है। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 में आपका दिया गया पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी को मूलतः किस रूप में जाना जाता है। पुस्तकालयों के बीच जो आपका संसाधनों की जो हिस्सेदारी है वो मूलतः कौन से रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए पुस्तकालय वितरण, ऑप्शन बी पुस्तकालय सहकारिता, ऑप्शन सी पुस्तकालय नेटवर्किंग, ऑप्शन डी अंतर पुस्तकालय रन। तो क्वेश्चन आपका 85 इसका राइट आंसर क्या होगा, पुस्तकालय सहकारिता। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन बी पुस्तकालय सहकारिता इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 में आपका दिया गया निम्न में से कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट की गई है। तो वो सेवा आपसे पूछी गई है, तो वो कौन सी सेवा है जो किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए क्या है, निर्दिष्ट की गई है। ऑप्शन है आपका इंटरनेट लिंक सेवा, ऑप्शन बी दस्तावेज वितरण सेवा, ऑप्शन सी सूचना का चयनात्मक प्रसार, ऑप्शन डी प्रचलित जागरूकता सेवा। तो क्वेश्चन 86 का राइट आंसर क्या आपका सूचना का चयनात्मक प्रसार। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का जो चयनात्मक जो प्रसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 87। CDS ISIS पैकेज का माइक्रो संस्करण जो है वो लिखा गया है, तो किसने लिखा था, ये पूछा गया है, तो किसने लिखा था, ये आपका है। CDS आपका क्या होता है, CDS आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है। CDS क्या होता है आपका, CDS है आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। फिर आपका ISIS क्या होगा आपका इंटीग्रेटेड सेटअप होगा आपका सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, या आपका SISS है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका भाषा यानी लैंग्वेज, ऑप्शन बी
फोर्ट्रॉन भाषा, ऑप्शन सी कोबोल भाषा, ऑप्शन डी पास्कल भाषा। तो क्वेश्चन 87 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 87 का राइट आंसर आपका पास्कल भाषा। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन बी पास्कल लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा। कौन सी लैंग्वेज? जो आपकी पास्कल लैंग्वेज होती है। तो क्वेश्चन 87 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 में आपका दिया गया गत समय अवधि में विभिन्न स्रोतों के जानकारी का संग्रह और प्रावधान के रूप में कौन जाना जाता है? जो गत समय अवधि है आपकी, उसमें विभिन्न स्रोतों के जो जानकारी का जो संग्रह है और प्रावधान के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए लंबी दूरी की संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी SDI, SDI जो आपका क्या है? SDI आपका है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी अल्प दूरी की संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 में आपका दिया गया रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है। रिसर्च इन प्रोग्रेस जो बुलेटिन है वो क्या है? एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ऑप्शन ए SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। ऑप्शन अब आपका सी है, आपका बी क्या आपका CDI क्या आपका करंट अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस सर्विस, या आपका CAS होगा। फिर आपका सी में दिया गया डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन अनुवाद। तो क्वेश्चन 89 का राइट आंसर क्या आपका होगा? CS करंट अवेयरनेस सर्विस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 आपका है कंटेंट बाय जर्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंटेंट बाय जर्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो कंटेंट्स है आपका बाय जर्नल किसका उदाहरण है? कंटेंट बाय जर्नल किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 90 ऑप्शन ए CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस हो गया आपका करंट अवेयरनेस सर्विस। बी आपका है SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव क्या आपका? सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया आपका SDI। फिर आपका नीचे दिया गया DDS है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। DDS क्या आपका? डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। ये क्या आपका DDS है? डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस आपका होगा। जो आपका DDS है वो क्या है? डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो क्वेश्चन 90 का आपसे ऑप्शन डी अब आपका ट्रांसलेशन अनुवाद, ट्रांसलेशन अनुवाद। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 90 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है CAS करंट अवेयरनेस सर्विस इसका राइट आंसर होगा। जो आपका कंटेंट बाय जर्नल है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल आपका करंट अवेयरनेस सर्विस का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 में दिया गया टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस इज ए फॉर्म ऑफ। टेबल ऑफ जो कंटेंट सर्विस है डैश का एक रूप है। डैश का क्या है? एक रूप है। ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन CAS क्या आपका? करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस हो गया आपका। फिर आपका SDI है, SDI होगा आपका सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, ये आपका SDI है।
SDI है। तो SDI क्या आपका, ये आपका दिया गया है इंफॉर्मेशन। फिर आपका सी है इंडेक्सिंग, ऑप्शन डी कैटालॉगिंग। तो क्वेश्चन 91 का जो टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस है वो डैश का क्या एक रूप है, तो किसका रूप है, वो आपका CAS का एक रूप है, करंट अवेयरनेस सर्विस का एक रूप है। तो क्वेश्चन 91 का ऑप्शन है, 91 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका दिया गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में कौन सी सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो बताइए कौन सी सूचना का क्या नहीं है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए जनरल पेपर, पत्रिका का लेख। ऑप्शन बी रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ। ऑप्शन सी पेटेंट। ऑप्शन डी थेसिस, शोध प्रबंध। तो क्वेश्चन 92 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 में आपका ILL आपका दिया गया। तो ILL क्या होता है आपका, ILL है आपका इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन आपका ILL होगा। तो ILL का जो पूर्ण रूप पूछा गया है, तो ILL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी लोन। ऑप्शन बी इंटर लाइब्रेरी लोन। ऑप्शन सी इंटर लाइब्रेरी लाइबिलिटीज। ऑप्शन सी डी अब आपका इंटर लाइब्रेरी लाइशियम। तो जो क्वेश्चन आपका 93 इसका राइट आंसर क्या आपका इंटर लाइब्रेरी लोन। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन बी इंटर लाइब्रेरी लोन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94। The concept of selective dissemination of information SDI was introduced by सूचना के चयनात्मक विकर्णीकरण SDI की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन ए केसर। ऑप्शन बी लंकास्टर। ऑप्शन सी SR रंगनाथन। ऑप्शन डी हंस पीटर लून। तो हंस पीटर लून ने किसने की थी, हंस पीटर लून ने की थी। तो क्वेश्चन 94 का ऑप्शन डी हंस पीटर लून इसका राइट आंसर है। कब की थी, 1981 में की थी। तो क्वेश्चन 94 का ऑप्शन डी 1981 में की थी। तो क्वेश्चन 94 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और जो आपका CAS है, CAS जो आपका होता है उसका किसने की थी, रंगनाथन ने की थी। ये आपका रंगनाथन है। और SDI जो आपका है ये आपका हंस पीटर लून है। तो क्वेश्चन 94 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95। CAS इज एन एग्जाम्पल ऑफ CAS। CAS का उदाहरण है, इसमें पूछा गया जो आपका करंट अवेयरनेस सर्विस है, क्या आपका जो आपका करंट अवेयरनेस सर्विस है उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा गया, उसका उदाहरण आपसे पूछा गया है। करंट अवेयरनेस सर्विस का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सटेंशन सर्विस, विस्तारण सेवा। ऑप्शन बी अलर्टिंग सर्विस, चेतावनी सेवा। ऑप्शन सी रिप्रोग्राफिक सर्विस। ऑप्शन डी माइक्रोग्राफिक सर्विस, माइक्रोग्राफिक सेवा। तो क्वेश्चन 95 का राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन 95 का राइट आंसर अलर्टिंग सर्विस, चेतावनी सेवा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका 95 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 96। रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज इज नोन एज। ग्रंथालय के बीच संसाधन साझेदारी को कहते हैं। जो आपका ग्रंथालय है उनके बीच जो साझेदारी आपकी होगी यानी रिसोर्स शेयरिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्किंग। ऑप्शन बी SDI। SDI क्या आपका सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कोऑपरेशन ग्रंथालय सहकारिता, ऑप्शन डी फर्नीचर शेयरिंग फर्नीचर साझेदारी। तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर क्या आपका लाइब्रेरी कोऑपरेशन, लाइब्रेरी सहभागिता सहकारिता इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपका दिया गया है लीगलिटी ऑफ। क्वेश्चन 97 अब आपका क्वेश्चन 97 में आपका दिया गया है लीगलिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 97 में आपका दिया गया है जो आपका फेयर यानी कि फेयर यूज इज, कौन सा यूज यानी जो फेयर यूज इज द नॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग द लेगलिटी ऑफ वैधता सुनिश्चित करने के लिए मानक बेहतर है। तो वैधता सुनिश्चित करने के लिए डैश जो मानक है वो बेहतर है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसिंग द सेकंड एडिशन ऑफ ए बुक, पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन। ऑप्शन बी फोटोकॉपिंग एन एंटायर बुक, संपूर्ण पुस्तक की छाया प्रति। ऑप्शन सी मेकिंग अवेलेबल ए बुक टू अनदर लाइब्रेरी ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय को पुस्तक उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी प्रेस्क्राइबिंग ए बुक एज ए टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के रूप में पुस्तक निर्धारित करना। तो क्वेश्चन 97 का राइट आंसर क्या होगा आपका मेकिंग अवेलेबल ए बुक टू अनदर लाइब्रेरी ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय को पुस्तक उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98। The concept of selective dissemination of information SDI was in, सूचना का चयनात्मक वितरण SDI की अवधारणा की शुरुआत डैश द्वारा। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी डेरिक ऑस्टिन, ऑप्शन सी लून ऑफ IBM, ऑप्शन डी केशर। तो क्वेश्चन जो आपका 98 है इसका राइट आंसर क्या आपका लून ऑफ IBM इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 में दिया गया जनरल टॉक्स सर्विस अलर्ट यूजर अबाउट, जनरल टॉक्स सेवा प्रयोक्ताओं को इसकी चेतावनी देती है। जो आपका जर्नल टॉस सेवा है उसको यानी प्रयोक्ताओं को क्या इसकी चेतावनी देती है। ऑप्शन ए टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द लेटेस्ट बुक, नवीनतम पुस्तकों की जानकारी की सारणी। ऑप्शन बी न्यू जर्नल्स एडेड टू लाइब्रेरी, पुस्तकालय में आई नई पत्रिकाएं। ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द फॉलोड जर्नल, संदर्भित पत्रिकाओं की जानकारी सारणी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 99 का राइट आंसर क्या होगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द फॉलोड जर्नल, संदर्भित पत्रिकाओं की जानकारी श्रेणी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका द सर्विस ऑफ डिस्प्लेइंग न्यू अराइवल्स टू लाइब्रेरी इज नोन एज, पुस्तकालय में नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली सेवा को कहते हैं, यानी पुस्तकालय में नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली जो सेवा है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एंटीसिपेटरी सर्विस, पूर्वभाषी सेवा। ऑप्शन बी डिमांड सर्विस, मांग सेवा। ऑप्शन सी पुश सर्विस, प्रेरक सेवा। ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस, वर्तमान जागरूकता सेवा। तो क्वेश्चन जो आपका 100 है इसका राइट आंसर क्या है आपका इसका राइट आंसर है करंट अवेयरनेस सर्विस, वर्तमान जागरूकता सेवा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
100 का ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अपने जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है उनके आप वीडियो शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी आपकी हेल्प उन्हें भी क्या जो आपकी उनकी प्रिपरेशन है वो चल रही है उसमें हेल्प मिल सके। थैंक यू।